वेलकम टू एनजी एकेडमी इंग्लिश, योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हमारा मिशन है आपको टेंस बताना। टेंस बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसको आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग कैसे पहचाने कि हिंदी में वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो इसका पहचानने का तरीका क्या जानते हो? वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या होगा? सेंटेंस का लास्ट में क्या होगा? ता है, ती है, ते हो रहता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। तो यहां पर आप देखो, फिर उसी तरीके से वह दौड़ता है, फिर वे लोग खेलते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि सब में रोज किताब पढ़ते, इसमें ताहू आया, ताहे आया, दौड़ता है, तेहे आया ना। तो इस तरीके से जितने भी सेंटेंस है, जैसे एक और भी रहता है, याद रखना, जब मैं के लिए यूज होता है ताहू, ठीक है। यहाँ पर ताहू है। तो इस तरह का जब भी रहेगा तो आपको क्या समझना, वो कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। कौन वो सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यानी कि हम लोग जितना डेली लाइफ में जो काम करते हैं, रोजमर्रा का जो काम होता है, सब क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं बैठता हूँ, वगैरह जितना सेंटेंस ता हो जितना रहेगा सब किस में हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये तो मैंने पहचाना सिखा दिया। अब रूल क्या है? रूल क्या है? अगर आपको बनाना है तो रूल क्या? सब्जेक्ट बैठाना है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? यानी कि काम करने वाला। यानी कि जैसे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर पढ़ने का काम कौन किया? पढ़ने का काम कौन कर रहा? हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर बोला तुम पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, इस तरीके से रहा। यानी कि पढ़ने का काम आप कर रहे, तुम कर रहे। उसी तरीके से वे लोग स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने का काम कौन कर रहा? हम लोग कर रहे? नहीं, वे लोग कर रहे। तो ये इस तरीके से उसको बोलते सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वालों को हम लोग बोलते सब्जेक्ट, यानी कि जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं वीडियो देखकर, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, यानी कि आप सब्जेक्ट हुए। उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। लेकिन इस रूल में थोड़ा सा आप सीखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिखना ही है, लेकिन जब जब क्या होगा? सब्जेक्ट ही, सी, इट और राम, कोई व्यक्ति का नाम हुआ, एक राम, जैसे सीता, गीता, या सिंगुलर सब्जेक्ट, याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय, गर्ल, इस तरीके से सब्जेक्ट रहता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? जब रूल 2 में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या? सब्जेक्ट जब क्या इस तरीके से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के, वर्ब तो लगाना ही फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। कहीं कहीं एस भी लग सकता है, कहीं कहीं ईएस भी लगता है। ये प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर एस लगाना, कहाँ पर ईएस लगाना, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अब एस या ईएस वर्ब के साथ जोड़ना पड़ेगा, फिर जाके आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं कि जैसे वह
दौड़ता है, ठीक है, इस जगह वह दौड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल, वे लोग दौड़ते हैं। फिर इसी में सीता दौड़ती है। फिर एक और, सीता और गीता दौड़ती है, दौड़ते हैं, ठीक है। अब सब में मैंने एक ही सेंटेंस लिखा है, सब में एक ही वर्ब को चुना है, दौड़ना। तो आप देखो तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट ही, सी, ईट या कोई राम, सीता कोई नाम हुआ, या बॉय, गर्ल, इस तरह का सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे बॉय, गर्ल, इस तरह का सब्जेक्ट रहेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब के साथ एस या यस लगाना पड़ेगा। लेकिन सब्जेक्ट अगर आई, वी, दे, यू रहता, तब वर्ब के साथ आप एस या यस नहीं लगाएंगे। जैसे मैं दौड़ता हूं, यहां पर भी आपको बता देता हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल, तुम दौड़ते हो, सब में बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। तुम दौड़ते हैं, उसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट बच गया, तुम दौड़ना हो गया, वह दौड़ती है, इसको भी दिखाई देते हैं, क्यों घबराना, ठीक ना। अब हम लोग बनाते हैं, तो वह दौड़ता है, इसको हम लोग अगर देखेंगे तो क्या होगा, वह दौड़ता है यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर वह हुआ। अब तो हो जाएगा ही, ये ना हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद दौड़ना के लिए होता है रन। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, जब भी सब्जेक्ट ही रहेगा, सी रहेगा, ईट रहेगा, तब वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस एस लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या लगेगा, एस लगेगा। ये आपको पता चल जाएगा कि कहाँ एस लगाना, कहाँ एस लगेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करते 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 हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके होगा, तब आपको धीरे धीरे टेंस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, तब जाकर आप धीरे 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 सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे। ये खत्म हुआ। वे लोग दौड़ते हैं, तो हो जाएगा वे लोग इंग्लिश होता है दे, ठीक है। अब दौड़ते, दौड़ते का होगा रन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ, यहाँ पर मैंने क्या क्या एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, जस्ट सब्जेक्ट ही, आई, वी, दे, सब्जेक्ट क्या होगा, आई, वी, दे, यू, या प्लूरल हो। प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा का जब पता चलता है उसको प्लूरल बोलते हैं। जैसे बॉयज, गर्ल्स, इस तरीके से जो होगा बॉयज, गर्ल्स, तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य को, शब्द को, वर्ड को क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। दे रन, इतनी जगह एस नहीं लगा। अब उसे सीता दौड़ती, तो सीता, सीता एक सिंगुलर है और एक नेमिंग वर्ड है, तो ये जगह क्या होगा, रन्स हो जाएगा। ये जगह आप समझ कर रखना। सीता और गीता दौड़ते हैं, तो ये जगह क्या हो जाएगा, सीता एंड गीता रन। सिंगल प्लूरल सब्जेक्ट था, इसलिए वर्ब के साथ एस नहीं लगाए। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करना, सर ये जगह बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। अब मैं दौड़ता हूं, तो हो जाएगा आई रन, एस नहीं लगेगा। तुम दौड़ते तो यू रन, बट वह दौड़ती है, लड़की है तो सी रन्स। क्लियर है किस तरीके से आपको यूज करना है, कोई डाउट नहीं? अगर यही जगह एक और रहा, लड़का दौड़ता है, ठीक है, पहला हुआ। दूसरा, लड़के दौड़ते हैं। दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर एक लड़का का बात हुआ था, यहाँ पर जाएगा बॉय रन, बट लड़के दौड़ते थे, हमें क्या होगा, बॉयज रन। मैंने क्या कुछ गलती किया, लड़का यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ड है, यहाँ पर रन्स हो जाएगा ना, यहाँ पर बॉयज रन्स, क्योंकि प्लूरल है इसलिए बॉयज रन्स। क्लियर? इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसमें क्या
सही है नहीं से अब करोगे। तो क्वेश्चन दिया है ये कि सीता स्कूल जाती है, वे लोग स्कूल जाते हैं। दोनों को ट्रांसलेट करके आप क्या कर दे, कमेंट में कर दे, कमेंट में आंसर दे, ठीक है। दोनों में क्या ट्रांसलेशन होगा करके बताए, ठीक है। सीता स्कूल जाती है, वो लोग स्कूल जाते हैं। तो इसी तरीके से और इसका नेगेटिव सेंटेंस को लेकर हम लोग मिलते हैं दूसरे सेंटेंस में। आप इस चीज का प्रैक्टिस करते रहे, आगे बढ़ते रहे, कुछ पढ़ते रहे, सीखते रहे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। और लास्ट में एक और बात करना है, क्या करना, बाय, फिर मिलते हैं।